Hello students, welcome you all. In this video I'll explain you the interconversion of decimals and fractions. How to convert decimals into fractions and fractions into decimals. This thing will be explained here in this video. So I have picked some of the questions, some of the examples from the book. Randomly I have taken from the book. These are the decimals. These are to be converted into the fractions. See, the question is convert the following decimals into fractions. Decimal given है, fraction में convert करना है. And in the next one, I'll explain how to convert the following fractions into decimals. Okay, so see here, 2.25. This is the decimal given to you. To convert this decimal into fraction, there are two techniques, two methods. Okay, तो यहाँ पे जो दो टेक्निक्स हैं वो दोनों टेक्निक्स में से जो सेकंड टेक्निक है दैट आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन. सबसे पहले फर्स्ट जो इजी वन. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमूव दिस डेसिमल. डेसिमल को जब भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले डेसिमल नंबर से डेसिमल को ही रिमूव कर दें. ठीक है, सी हियर 225 upon 100. If you remove the decimal and after decimal if there are two digits, that means to say you have to put upon 100 means उसको divided by 100 कर दो. और अगर decimal के बाद जैसे after decimal there are 3 digits then तो upon में क्या होगा 1000. Okay, in the powers and exponents in the 8th standard, these things will be explained to you in terms of exponents or the powers. But right here in this 7th standard, after decimal इतना समझ लो कि after decimal अगर 2 digits हैं तो upon में 100 होगा. And if after decimal there is only 1 digit then in that case जैसे यहाँ पर है, अच्छा 6.50 कहें या फिर सिर्फ 6.5 कहें, दैट इज़ द सेम थिंग. क्योंकि आफ्टर डेसिमल जो भी वंस पे प्लेस पे जो भी डिजिट होगा, इफ़ दैट इज़ ज़ीरो दैट डजेंट मैटर. एंड में भले आप कितने भी ज़ीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 6.50 लिखूं या 6.5 या फिर 6.5000 कितने भी ज़ीरोज़ लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस इज़ 6.5. ओके, सो 6.50 मीन्स 6.5. तो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल देयर इज़ 1 डिजिट. सो हाउ टू रिमूव दिस डेसिमल 65 अपॉन 10 बिकॉज आफ्टर डेसिमल देयर इज़ ओनली 1 डिजिट, दैट इज़ वाई अपॉन 10. अगर आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है तो अपॉन में 10. अगर आफ्टर डेसिमल इफ देयर आर 2 डिजिट्स दैट मीन्स टू से अपॉन 100. नाउ हियर वंस अगेन आफ्टर डेसिमल how many digits are there? 2 digits, that's why upon 100. अब यहाँ पे now all of you can answer. See 1 2 5 and then divided by 1000. Okay, clear? So right here now we'll solve this part first of all. तो 225 और 100 अब देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं. 25 का टेबल डायरेक्टली यू कैन यूज़. 25 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज यू नो दिस दे कैन बी कैंसल्ड आउट. तो इसको 25 का टेबल 4 जा, इसको 9 जा. सो द आंसर इज़ 9/4. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन. मेरी फ्रैक्शंस की कुछ और वीडियोस हैं उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है हाउ टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो दिस वन इज़ 2 होल 1/4. जिस किसी को समझ में आ गया है दैट इज़ गुड. जिसको समझ में नहीं आया है वॉच माई दैट वीडियो ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, नाउ सो द आंसर इज़ 2 होल 1/4. लेट्स मूव टू दिस वन राइट हियर. सी दोनों 5 के टेबल से कट हो रहे हैं. इसके एंड में 5 है, इसके एंड में 0 है. डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो, 5 का टेबल किसको लगता है जिसके एंड में 5 हो या 0. तो इसको 5 का टेबल 2 जा, इसको 5 का टेबल
13 ज़ा, सो योर आंसर इज 13/2. अच्छा 13/2 दैट मीन्स सॉरी 5 का टेबल, हाँ एक मिनट, हाँ 5 का टेबल 2 ज़ा, 5 का टेबल, सो योर आंसर इज 6 whole 1/2. This is the improper fraction, right? And you have to convert this into the mixed fraction. Okay, let's move to the next one. 1075. As you know, 1075 can be divided by 100 by the table of 5, by the table of 25 as well. आप इसको 25 के टेबल से भी कट कर सकते हो और 5 के टेबल से. So if you convert this, if you divide this 1075 by 25, you will get the answer, I think 4, और ये हो जाएगा 75, then 3, 43, and here 4. So your answer is 43/4. Clear? Okay, so अब देखो 43/4 आंसर आ गया. Now you can convert this 10, 11, I think 10 ज़ा, 10 4 ज़ा 40, 40 plus 3 43, 43/4. You have to convert this into the mixed fraction. Now the same case here as well. अब डेसिमल आपने कैसे रिमूव की? इन द फर्स्ट स्टेप you have to remove the decimal, and in the second step you have to cancel out the numerator and the denominator. That's it. Okay, so now they can be cancelled out easily. Okay, let's cancel them out. This is 1,20,125, 120,125, right? If you divide it by 25, तो इसको 25 का टेबल 40 ज़ा, इसको 25 का टेबल 4805. अब देखो, this one is 40, this one is 4805. Both can be still cancelled by the table of 2. Okay, इसको 5 का टेबल 8 ज़ा, इसको 5 का टेबल 961 हो जाएगा, 961. So 961/8. आंसर इज 961/8. और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो राइट, सो 661 डिवाइडेड बाय 8. ओके, 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64. So your answer is 2, remainder is 2, then 1, 2 8 ज़ा 16, sorry 1 6, and the remainder is 5. Clear? So 8 to 82 whole 5/8. This is the answer. There is one more technique as well. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देखो तो ये है 2.25, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा लेंथी होता तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 9,82,634.25, तो सोचो आप ये क्वेश्चन कैसे करते हैं. ये डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. ओके, क्लियर? तो फिर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करते? देखो, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए अब आपको इस टेक्निक पे नहीं जाना है. अब देखो कैसे. सबसे पहले तो इसको ऐसे सॉल्व करो. 9,982,634 देन 0.25, तो प्लस 0.25 कर दो, इसको सेपरेट कर दो. अब 0.25 का मतलब होता है 25/100, राइट. 0.25 पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट्स हैं. क्लियर और नॉट? तो आफ्टर डेसिमल तो 2 डिजिट्स आर देयर. इफ यू रिमूव द डेसिमल तो अपॉन में 100. अच्छा, 25/100, 25 का टेबल 1 ज़ा, इसको 4 ज़ा, सो आंसर इज 1/4. अब देखो 9,082,634 प्लस 1/4. सो व्हाट विल बी योर आंसर? सी हियर 982
634 whole 1/4. This is the answer. Simply ये 1/4 इसके साथ में लिख दो, you will get the answer. Done. So by this way, in this technique, you can use the larger digits as well. आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे. आप इस क्वेश्चन को इसी टेक्निक से करके देखो. 0.25 को सेपरेट आउट करो. जैसे देखो मैं इस क्वेश्चन को अलग कर रहा हूँ, या फिर ये 10.75 कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं. सी हियर 10.75. ओके, सो 10 प्लस 0.75 है ना. ओके, 0.75 दैट मीन्स 75 अपॉन 100. क्यों? आफ्टर डेसिमल देयर आर 2 डिजिट्स, तो अपॉन में 100 हो जाएगा. नाउ 25 का टेबल 3 सा, इसको 4 सा. आंसर क्या है? 3/4. तो 10 प्लस 3/4, तो आंसर इज 10 होल 3/4. दिस इज द आंसर. इन दिस वे यू कैन सॉल्व. देखो आंसर 10 होल 3/4, सेम आंसर आया. क्लियर? I hope the concept is clear now. Okay, after this, see the next one. 120 whole 1/5. Now you have to convert this fraction into the decimal. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 120 प्लस 1/5. हम 1/5 को प्लस कर देंगे. 120 होल 1/5 में 120 प्लस 1/5. अब 1 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे. सॉल्व करके देखते हैं. देखो 1 को तो टेबल नहीं लग रहा है. हेयर यू हैव टू पुट पॉइंट, हेयर यू हैव टू पुट 0. ओके, तो हेयर 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर इज 0. सो 0.2 आंसर आया. तो 120 प्लस 0.2, तो 120.2. दिस इज द आंसर. देखो 120.2, सॉरी 0.2 नहीं, ये 0 नहीं आएगा. 120.2, तो सिर्फ 0.2 आपको एंड में प्लेस कर देना. अब एग्जैक्टली इन द सेम वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. सी हियर 7 प्लस 3/4. अब देखो 3 डिवाइडेड बाय 4, टेबल नहीं लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट, हेयर यू हैव टू पुट 0. तो 7 4 ज़ा 28, देन 2 आफ्टर डेसिमल पुट कर दी, तो अब आप 0 पुट कर सकते हो. 20, तो 5 4 ज़ा 20. आंसर क्या आया? 0.75 है ना. तो 7 प्लस 0.75. अच्छा 0.75 लिखो या 0.75 लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स. तो 7 प्लस 0.75, तो आंसर आएगा 7.75. दोनों को एक साथ लिख दो, दैट्स इट. ऐड देम. ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैंने एक और वीडियो में एक्सप्लेन किया है. जस्ट वॉच दैट वीडियो. ओके, इन दैट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, multiplication of decimals, as well as the division of decimals. You can watch that video for this edition. Got it? Okay, now let's move to the last question. 250 whole 1/4. अब देखो 250 प्लस 1/4. ठीक, अब ये जो 1/4 है, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ. तो टेबल नहीं लग रहा है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0. 2 4 2 सा 8, बाकी 2. नाउ यू कैन पुट 0. नाउ हेयर 5, तो 4 5 सा 20. तो 0.25 आंसर आया. तो देखो 250 प्लस 0.25, तो आंसर क्या आएगा? 250.25. ये 0.25 बस साथ में लिख दो. यू हैव गॉट द आंसर नाउ. So in this way you can calculate the fractions into the decimals. I hope this interconversion of decimals and fractions is clear to all of you. Okay, thank you so much everyone.